डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंसाइनमेंट अकाउंट का जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंसाइनर की पुस्तकों में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं और कंसाइनर की पुस्तकों में कौन कौन से बनते हैं। फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ जनरल एंट्रीज पढ़ी थी। तो आज मैं एक सवाल लेके आ रहा हूँ जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक तो कंसाइनर की पुस्तकों में जो अकाउंट बनते हैं वो, और कंसाइनर की पुस्तकों में जो अकाउंट बनते हैं वो। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो सवाल क्या कह रहा है कि जयपुर के राकेश ने 100 मोबाइल सेट भीलवाड़ा के अनिल को 3,000 रुपये प्रति सेट की लागत पर भेजे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जयपुर का राकेश है वो किसको भेज रहा है, अनिल को। तो अनिल कौन हो गया यहाँ पे, कंसाइनी हो गया, और राकेश कौन है यहाँ पे, कंसाइनर। तो अनिल राकेश ने क्या किया, 100 मोबाइल 3,000 रुपये प्रति सेट की लागत पर। तो लागत का मतलब कि राकेश ने जो 100 मोबाइल भेजे उसकी एक की कॉस्ट कितनी थी, 3,000 रुपये, और प्रेषक ने कितने का खर्चा किया, 2,800 रुपये का। फिर अनिल ने माल के निस्तारण पर, निस्तारण का मतलब होता है कि माल को छुड़ाते समय, जिसको हम बोलते हैं क्लियरिंग चार्जेस, वो कितने चुकाया उसने, 1,200 रुपये। फिर अनिल ने 70 मोबाइल सेट 4,000 रुपये प्रति मोबाइल, 4,000 रुपये प्रति सेट पर नगद बेचे, और 20 मोबाइल सेट 42 रुपये प्रति सेट से उधार बेचे। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो हमारा कंसाइनी वो माल नगद भी बेचा और उधार भी बेचा। तो उसने 70 सेट तो नगद बेचे और 20 सेट उधार बेचे, और विक्रय वे प्रति मोबाइल सेट 25 रुपये हुआ। प्रति मोबाइल का मतलब कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो कंसाइनर था उसने कंसाइनी को 100 पीस भेजे, लेकिन एक्चुअल में कंसाइनी ने कितने पीस बेचे, कंसाइनी ने 70 प्लस 20 90 पीस बेचे। तो ये जो विक्रय व्यय होगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि प्रति मोबाइल का मतलब ये 100 पर नहीं होगा, ये ओनली कितने पे होगा, 90 पे, क्योंकि जितने पीस बेचते हैं उतने पे तो खर्चा आएगा, विज्ञापन का हो गया या जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो। तो यहाँ 25 रुपये जो प्रति मोबाइल हो रहा है वो कितने पे मानेंगे हम, 90 पर। फिर अनिल ने 6% सामान्य कमीशन और 3% परिशोध कमीशन, और परिशोध को मैंने आपको कल भी बताया था, उसका नाम था डेल केडर, जो किस पे देना है, उधार विक्रय पर। तो प्रेषक व प्रेषणी की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है किसकी पुस्तकों में, एक तो कंसाइनर की पुस्तकों में और एक कंसाइनी की। तो हम बात करेंगे पहले कंसाइनर की। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, इन द बुक्स ऑफ राकेश, जो हमारा कौन है यहाँ पे, कंसाइनर। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये राकेश है, तो कंसाइनर की पुस्तकों में जनरली कौन कौन से लीजिए बनाएंगे, हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, फिर कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे, और दूसरा और तीसरा क्या बनाएंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। चौथा हम किसकी बात करते थे, अदर अकाउंट्स की, जिसमें हम बात कर रहे थे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की। लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसलिए हम कंसाइनर की जो पुस्तक है उसमें 3 अकाउंट बनाएंगे। पहला बनाएंगे हम कंसाइनमेंट अकाउंट। पहला आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये हमारा क्रेडिट साइड हो गई और ये हमारी डेबिट साइड हो गई। तो हम किसकी बात करें, कंसाइनमेंट अकाउंट की। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जो कंसाइनर होता है वो कंसाइनी को क्या करता है, माल बेचता है। तो यहाँ पर कंसाइनर ने 100 मोबाइल सेट बेचे और एक मोबाइल सेट कितने का था, 3,000 का। तो अब डेट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे टू साइड में क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने मोबाइल सेट है, 100, 3,000 के हिसाब से, तो कितने लाख के हो गए, 3 लाख के। फिर
यहाँ पे जो हमारा प्रेषक है उसने कितने खर्चे किए 2800, तो 2800 जो खर्चे कर रहा है तो किस में करेगा वो, कैश में। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, एक्सपेंसेस, कितना 2800, फिर 2। अब बात किसकी हो रही है, प्रेषणी की। तो अनिल ने माल की निस्तारण पे, निस्तारण का मतलब जब उसने माल को छुड़ाया था तो कितने खर्चे किए थे 1200, और साथ में कौन से खर्चे कर रहे हैं, विक्रय व्यय। तो विक्रय व्यय किस पे हो रहे हैं, पति मोबाइल पर हो रहे हैं, कितना 25 रुपये। तो मैंने आपको बताया था कि विक्रय व्यय मान के चलते हैं कि जो उसने माल बेचा था उस पर होंगे, तो उसने टोटल सेट कितने बेचे 90, तो 90 पर होंगी, ना कि 100 पर होंगी। तो अनिल जो खर्चे कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 अनिल्स अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस। तो अनिल ने कौन कौन से खर्चे किए, एक तो क्लियरिंग चार्जेस 1200 रुपये प्लस 25 रुपये पति मोबाइल पर, कितने मोबाइल बेचे 90, तो 90 बेच रहे हैं तो कितना खर्चा हो रहा है उसका 2250। टोटल खर्चा कितना हो गया 3450। फिर अनिल ने माल बेचा, तो अनिल ने कितने का माल बेचा कि उसने 70 मोबाइल सेट बेचे 4000 रुपये के हिसाब से, और 20 मोबाइल सेट बेटे 4200 के हिसाब से। तो बाय साइड में क्या लिख देंगे, बाय अनिल्स अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सेल। तो दोनों तरीके से सेल हो रही है, कैश और क्रेडिट। जो कैश सेल हो रही है वो 70 इंटू कितनी हो रही है 4000, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2,80,000, और जो क्रेडिट हो रही है वो 20 इंटू 4200, कितनी हो रही है 84,000 की। टोटल कितना हो गया 3,64,000। तो इसका मतलब हमारी जो सेल हो रही है इस कंसाइनमेंट पे कितनी हो रही है 3,64,000, जिसमें कैश भी हो रही है और क्रेडिट भी हो रही है। तो कैश तो हो रही है 2,80,000 रुपये और क्रेडिट हो रही है 84,000, तो टोटल कितना आ रहा है 3,64,000। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब कंसाइनी माल बेचेगा तो कंसाइनी को क्या देगा, कमीशन देगा, कितना परसेंट 6% तो सामान्य कमीशन और 3% परिशोध, और परिशोध किस पर हो रहा है, उधार विक्रय पर। अब ये जो 6% सामान्य कमीशन है, अब इसकी इंफॉर्मेशन तो है नहीं, कमी मान के चलेंगे, टोटल सेल पे देंगे। टोटल सेल कितनी हो रही है 3,64,000 की। तो मैं इसका वर्किंग नोट यहां पे बना रहा हूं, तो हम इसका एक वर्किंग नोट पढ़ेंगे। तो वर्किंग नोट में पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं, कमीशन की गणना। तो ए लिखेंगे सामान्य कमीशन, सामान्य कमीशन। जो सामान्य कमीशन है वो कितना रहे कि सामान्य कमीशन 6% है, और सेल कितनी हो रही है 3,64,000, तो 3,64,000 का कितना परसेंट निकालेंगे 6%, कितना हो गया 3,64,000 का 6% होता है 2,184। फिर बी में क्या बोल रहे हैं, परिशोध, परिशोध कमीशन। तो परिशोध का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कमीशन है, और डायरेक्ट कमीशन कितना परसेंट है 3%। तो हमारे पास जो उधार बिक्री हो रही है वो कितनी हो रही है 84,000, तो 84,000 का कितना परसेंट 3%, जो कितना हो गया ये 2,500। यह जाएगा 21, यहाँ पे 3,64,000 का 6% निकालेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 21,840, और 84,000 का 3% निकालेंगे तो कितना आएगा 2,520। तो टोटल कमीशन कितना हो गया 24,360। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो कंसाइनर है वो सामान्य कमीशन देगा 21,840, और हमारा जो परिशोध कमीशन है, तो परिशोध का मतलब जो उधार बिक्री पे दे रहे हैं, तो 84,000 का 3% कितना हो रहा है 2,520। तो टोटल कितना हो गया 24,360। और ये कमीशन को हम कहाँ दिखाएंगे, हमने एंट्री भी पढ़ी थी, और कमीशन को हम कंसाइनमेंट अकाउंट के 2 साइड में दिखाएंगे, क्योंकि कंसाइनमेंट का क्या माना गया है खर्चा, टू अनिल्स अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कमीशन। तो कमीशन टोटल कितना हो गया 24,360। अब एक चीज देखनी है कि यहाँ पर जो हमारा प्रेषक ने उसने 100 मोबाइल बेचे, लेकिन प्रेषणी ने ओनली कितने बेचे 90।
तो इसका मतलब अभी भी 10 मोबाइल ऐसे हैं जो बिना बिके रह गए, तो उसको हम बाय साइड में क्या लिखेंगे, बाय अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक। अब यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक की क्या वैल्यू होगी, तो इसका भी वर्किंग नोट बनाएंगे। उसका वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे कि बिना बिके माल का मूल्यांकन, हमने क्या लिखा है, बिना बिके माल का मूल्यांकन। तो बिना बिका माल, बिना बिका माल कितने थे, 100 में से 90 गए तो कितने, 10 सेट। तो बिना बिका माल कितना हो रहा है कि हमारे पास 100 मोबाइल थे जिसमें से 90 बेच दिए, तो हमारे पास कितने सेट बचे, 10 सेट बचे। तो यहाँ पर लागत क्या आएगी, तो 10 इंटू 3000, तो लागत कितनी आ रही है, 30,000 रुपये। क्यों आ रही 30,000 रुपये, क्योंकि एक सेट की कीमत कितनी है, 3000, और हमारे पास कितने सेट बचे थे, 10, तो इसकी लागत कितनी हो गई, 30,000। इसमें प्लस क्या करेंगे, प्रेषक, प्रेषक के अनुपातिक खर्चे। अब बात किसकी होती है, प्रेषक की। तो प्रेषक ने माल को बेचते समय कितने खर्चे किए थे, 2800। ये कितने पीस पे हुए थे, 100 पर। तो हम क्या लिखेंगे, 2800 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 10। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 280। उसी तरह फिर हम इसमें क्या करेंगे, प्रेषणी के खर्चे जोड़ेंगे। प्रेषणी ने जो खर्चे किए टोटल, यहाँ पर प्रेषणी के टोटल खर्चे आ रहे हैं 3450, जिसमें से 1200 और 2250 के अलग है। तो 1200 के जो खर्चे हैं वो कौन से हैं, निस्तारक। निस्तारण का मतलब है क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस मतलब माल को छुड़ाते समय खर्चे। और जो 2250 के जो खर्चे हैं वो विक्रय के खर्चे। और हमने क्या पढ़ा था, जब भी बिना बिके माल के मूल्य की बात करते हैं उसमें वही खर्चे लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष नेचर के। तो यहाँ पर दो तरह के खर्चे हो रहे हैं, क्लियरिंग कौन सा है, डायरेक्ट नेचर का, और जो विक्रय कौन सा है, इनडायरेक्ट नेचर का। तो इसमें ओनली हम कौन से खर्चे लेंगे, डायरेक्ट नेचर के, जो कितने हो रहे हैं, 1200 हो रहे हैं। तो अब इसने कितने पीस पे किए थे, 100 पर, तो हमें कितने पीस पे निकालने हैं, 10 पीस पे निकालने। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं नीचे, तो यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, प्रेषणी, प्रेषणी के प्रत्यक्ष अनुपातिक खर्चे। तो प्रेषणी ने जो खर्चे किए वो कितने किए, 1200, प्रत्यक्ष कितने पीस पे, 100 पर, तो 10 पीस पे कितने होंगे, 120। तो टोटल कितने हो गए, 30,000, 280 और 120, तो 30,000 कितने हो जाएंगे, 400। तो इसका मतलब बिना बिके जो माल की लागत आ रही है वो कितनी आ रही है, 30,400 आ रही है। इसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 30,400। तो ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। कि कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने क्या लिखा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनी के खर्चे और कंसाइनी को जो हम कमीशन दे रहे हैं। फिर बाद में सेल लिखी और हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक है। तो हम इसका टोटल लगाएंगे। तो हम इसका जब टोटल लगा रहे हैं तो कितना हो रहा है, 0,4, तो हो गया 3,94,400। तो इसका टोटल लगाएंगे तो 3 लाख कितना हो रहा है, 94,400। अब हम इसका टोटल लगा रहे हैं, इसका टोटल लगा रहे हैं। तो इसका टोटल लगाने के बाद कितना आ रहा है, 3,30,610। तो अब जैसे हमारे पास 3,94,400 है, उसमें से माइनस कितना करेंगे, 3,30,610। तो 0, 9, 13 में से 6 गए तो 13 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 7, और यहाँ पे कितने बचेंगे, 3, और 9 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 6। तो इसका मतलब हमारे पास 63,790 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 63,790 तो हमारे किसको बता रहा है, प्रॉफिट को। तो टू P&L अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, प्रॉफिट। कितना आ रहा है, 63,790। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट को बना रहे हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 63,790 का हो रहा है। तो ये किसकी पुस्तकों में था, राकेश की। राकेश कौन है यहाँ पे, कंसाइनर। अब हम आगे कंसाइनी अकाउंट पढ़ेंगे।
कंसाइनी, और कंसाइनी का नाम यहाँ पर कौन है? अनिल। तो ये हमारा कंसाइनी अकाउंट हो गया। तो कंसाइनी अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसमें वही ट्रांजैक्शन दिखाएंगे जो कंसाइनी से रिलेटेड है। तो कंसाइनी से रिलेटेड कौन कौन से खर्चे हैं कि कंसाइनी ने क्या किए थे? निस्तारक व्यय किए थे और साथ में विज्ञापन व्यय किए थे। और फिर कंसाइनी ने माल बेचा और फिर बाद में क्या हो रहा है कि कंसाइनी को हम क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं। लेकिन इस सवाल में कंसाइनर का कोई भी एडवांस पैसा नहीं दे रहे। तो अब हम किसकी बात कर रहे थे? राकेश की। तो राकेश की पुस्तकों में सबसे पहले क्या दिखाएंगे? कंसाइनी के खर्चे। और कंसाइनी जब खर्चे करता है तो राकेश अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करता था? कंसाइनमेंट अकाउंट या टू कंसाइनी अकाउंट। अब डेट की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तो बाय साइड में क्या लिख देंगे? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? एक्सपेंसेस। तो जब एक्सपेंसेस लिखेंगे तो कितने खर्चे किए थे उसने? उसके खर्चे थे 3450 की। और बाय, अब कंसाइनी को क्या मिल रहा है? कमीशन। कमीशन दो मिल रहा था, एक तो 6% वाला और एक 3% वाला, तो टोटल 9% मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो 6% है वो सामान्य कमीशन है और 3% परिशोध कमीशन है। तो बाय साइड में क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कमीशन। तो टोटल जो कमीशन मिल रहा था वो कितना मिल रहा था? 24,360। फिर यहाँ पर जो कंसाइनी ने माल बेचा, तो माल बेचा तो हम टू साइड में क्या लिखते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? सेल। तो कंसाइनी ने जो माल बेचा तो कितने का बेचा था? 3,64,000। अब देखो होता क्या है कि जब हम कंसाइनी अकाउंट बना रहे हैं तो कंसाइनी ने सेल की 3,64,000 रुपए की, तो कंसाइनी के पास जब 3,64,000 रुपए आएंगे तो उसमें से वो अपने खर्चे प्लस कमीशन ये दोनों राशि काट कर किसको दे देगा? कंसाइनर को। तो जब कंसाइनर को देगा तो कंसाइनर के पास पैसा आएगा तो एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट या टू कंसाइनी अकाउंट। तो बाय क्या लिख देंगे? बाय कैश अकाउंट। तो इसको टोटल करेंगे तो 3,64,000 और यहाँ पर भी कितना जाएगा? 3,64,000। अब बात किसकी आ रही है? डिफरेंस की आ रही है। तो डिफरेंस कितना होगा कि ये जो था 24,360 इसमें जोड़ेंगे 3,450, तो 0 80 लगी 1 7 और 1 8, तो ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 27,810 का हो गया। तो जैसे हम 3,64,000 में से माइनस करेंगे 27,810 तो 0 9, अब ये 8 9 में से गए तो 1, 13 13 में से 7 गए तो 6, 5 में से 2 गए तो 3, तो ये डिफरेंस कितना गया? 3,36,119। तो कितना लिख देंगे? 3,36,190, सॉरी 3,36,190। तो कहने का मतलब ये जो कंसाइनी वो हमें कितने देगा वापस? 3,36,190। ये हमारा क्या जाएगा? फाइनल ट्रीटमेंट। तो एक तरीके से हमारा कौन सा ट्रीटमेंट हो गया? फाइनल ट्रीटमेंट हो गया कि जो कंसाइनी है वो हमें कितना देगा? 3,36,190 देगा। अब देखो इसमें एक और अकाउंट बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये हमारा अकाउंट है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेज रहा है
तो उस केस में हम क्या लिखते थे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट दिया टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो बाय साइड में क्या लिखेंगे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने का माल भेजा था, 3 लाख का। अब जब कंसाइनर बेचता है तो सीधी सी बात है कि कंसाइनर के यहाँ से माल कम होगा नहीं होगा, तो अब इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू साइड में क्या लिख देंगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने लाख से, 3 लाख से, क्योंकि यहाँ पर कंसाइनी ने कंसाइनर को कोई भी माल वापस रिटर्न नहीं किया। तो उसका मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा वो कितने लाख से जाएगा, 3 लाख से। क्योंकि ये एक तरीके से कॉस्ट हो गई ना, कि कंसाइनी ने, जैसे मान लो जो कंसाइनर था, तो कंसाइनर ने जो भी परचेस की होगी तो उस परचेस में से माइनस कितना करेंगे, 3 लाख। क्योंकि 3 लाख का माल तो कहाँ जा रहा है, वो कंसाइनमेंट पर जा रहा है, किसके पास, कंसाइनी के पास। तो जो कंसाइनर के पास माल था वो कम होगा नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि लास्ट में जो कंसाइनमेंट, ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना लें, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, जिससे कि पता रहे कि भाई 3 लाख रुपए का जो माल था वो कहाँ चला गया, कंसाइनमेंट पर चला गया। तो इस तरह हम क्या करें कि कंसाइनर की पुस्तकों में 3 अकाउंट बनाए, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, और एक तीसरा कौन सा बनाएंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट।